नवरात्रि में कलश स्थापना का सही तरीका, विस्तार से डिटेल में उदाहरण सहित। नवरात्रि में कलश स्थापना, घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। यह माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने और घर में शुभता, सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए किया जाता है। यदि इसे शास्त्रों के अनुसार विधि पूर्वक किया जाए तो ये अत्यंत फलदायी होता है। कलश स्थापना का सही दिन और शुभ मुहूर्त। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। इसके लिए शुभ मुहूर्त देखना आवश्यक होता है। आमतौर पर प्रातःकाल या अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना उत्तम माना जाता है। उदाहरण, यदि नवरात्रि का पहला दिन सुबह के 7:30 बजे से सुबह के 9 बजे के बीच शुभ मुहूर्त हो तो इसी समय कलश स्थापना करना उत्तम रहेगा। टिप: अगर शुभ मुहूर्त न मिले तो सूर्योदय के बाद किसी भी शुभ लग्न में कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री। कलश स्थापना करने के लिए निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होती है। 1 मिट्टी या तांबे का कलश, 7 प्रकार के अनाज, जौ, गेहूं, मूंग, मसूर, चना, चावल, तिल, गंगा जल या शुद्ध पानी, 1 साबुत नारियल सिंदूर से रंगा हुआ, 5 प्रकार के पत्ते, आम, अशोक, बेलपत्र आदि, रोली, अक्षत, चावल, सिंदूर, हल्दी, चंदन, सुपारी, दूर्वा घास, लाल कपड़ा, मौली, कलावा, पान का पत्ता, इलायची, लौंग, 1 मिट्टी या पीतल की थाली। कलश स्थापना करने की विधि। स्टेप 1, स्थान शुद्धि और पाट बिछाना। सबसे पहले पूजा स्थल की अच्छी तरह सफाई करें। वहां गंगाजल या गौमूत्र का छिड़काव करें। लकड़ी या चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उसे सुंदर तरीके से सजाएं। इस पर गणेश जी की मूर्ति या चित्र रखें। उदाहरण, अगर आप अपने घर के पूजा घर में कलश स्थापित कर रहे हैं तो वहां की दीवारों को भी स्वच्छ करें और वहां हल्दी व गंगाजल छिड़के। स्टेप 2, वेदी, मिट्टी तैयार करना और जौ बोना। मिट्टी के बर्तन में 7 प्रकार के अनाज, जो प्रमुख रूप से डालें। इन अनाजों को मिट्टी में मिलाकर उसमें थोड़ा जल छिड़के। ये जौ 9 दिनों में उगते हैं और इनका बढ़ना शुभ माना जाता है। इस वेदी के बीच में कलश को स्थापित करना होता है। महत्व: जौ बोने से घर में उर्वरता, समृद्धि और खुशहाली का संचार होता है। स्टेप 3, कलश स्थापना, घट स्थापना। मिट्टी या तांबे के कलश को लें और उसमें गंगाजल या शुद्ध जल भरें। इसमें सुपारी, सिक्का, दूर्वा घास, इलायची, लौंग, पान का पत्ता, अक्षत डालें। अब इस कलश के ऊपर आम के पत्ते या बेल पत्र चारों तरफ रखें। इसके बाद एक नारियल लें, उसे लाल कपड़े और मौली से लपेटें। इस नारियल को कलश के ऊपर रखें और उसके चारों ओर अक्षत डालें। महत्व: कलश में गंगाजल और अनाज डालने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। उदाहरण, अगर आप तांबे के कलश का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी गंगाजल, पंचगव्य और तुलसी के पत्ते डालना अति शुभ माना जाता है। स्टेप 4, माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। कलश के पास माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र रखें। मूर्ति को गुलाब और गेंदा के फूलों से सजाएं। माँ को रोली, अक्षत, चंदन और हल्दी का तिलक करें। अगरबत्ती और दीप जलाकर माँ की आरती करें। महत्व: माँ दुर्गा की मूर्ति को कलश के पास रखने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है और देवी कृपा बनी रहती है। उदाहरण, यदि माँ दुर्गा की मूर्ति नहीं है तो उनकी फोटो रखकर पूजा कर सकते हैं। स्टेप 5, दुर्गा सप्तशती का पाठ और संकल्प ले। हाथ में पानी, फूल और अक्षत लेकर संकल्प करें। श्री दुर्गाय नमः। मैं श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक इस घट स्थापना का संकल्प लेता हूँ। कृपया माँ मुझे आशीर्वाद दे। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या देवी महात्म्य का पाठ करें। महत्व: संकल्प लेने से पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और माँ की कृपा प्राप्त होती है। उदाहरण, यदि आप संध्या समय कलश स्थापना कर रहे हैं
तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कलश स्थापना के बाद क्या करें? 9 दिनों तक कलश के पास दीपक जलाएं और दुर्गा माता की आराधना करें। सप्तशती पाठ, दुर्गा चालीसा और मंत्रों का जाप करें। हर दिन माँ को भोग अर्पित करें और परिवार में प्रेम बनाए रखें। विशेष, यदि कोई कलश स्थापना करता है तो उसे 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन का पालन करना चाहिए। निष्कर्ष, कलश स्थापना माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है। यदि ये विधि पूर्वक किया जाए तो घर में सुख शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति बनी रहती है। जय माता दी। नवरात्रि में घट स्थापना से सिद्धि प्राप्त करने के गुप्त उपाय विस्तार से उदाहरण सहित डिटेल में। घट स्थापना, कलश स्थापना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ये एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र भी होता है, जो नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष सिद्धियों और देवी कृपा को प्राप्त करने का माध्यम बनता है। सही तरीके से पूजा और विशेष उपाय करने से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, शत्रु विजय, सफलता और आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। यहाँ हम कुछ गुप्त और अत्यंत प्रभावी उपायों को विस्तार से समझेंगे, जिन्हें नवरात्रि में घट स्थापना के समय करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। घट स्थापना का गुप्त महत्व और सिद्धि प्राप्ति के रहस्य। घट, कलश ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र होता है। इसे सही स्थान पर स्थापित करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। अगर विशेष मंत्रों, जड़ी बूटियों और अनुष्ठानों का पालन किया जाए तो इससे आध्यात्मिक एवं भौतिक सिद्धियां प्राप्त होती है। महत्व, शास्त्रों में बताया गया है कि कलश में माँ दुर्गा की शक्ति का निवास होता है और इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति समस्त सुख संपत्तियों से युक्त होता है। घट स्थापना से सिद्धि प्राप्त करने के गुप्त उपाय। उपाय 1, घट स्थापना के दौरान विशेष सिद्धि मंत्र का जाप करें। मंत्र, ऐ हरि क्ली चामुंडाय विच्चे। कैसे करें? घट स्थापना करते समय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। एक लाल आसन पर बैठकर दीप जलाकर मंत्र जाप करें। स्फटिक या लाल चंदन की माला का उपयोग करें। लाभ, ये मंत्र माँ दुर्गा की कृपा दिलाने के साथ साथ व्यक्ति को धन, समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति के व्यवसाय में बाधाएं आ रही हैं, तो उसे घट स्थापना के समय इस मंत्र का जाप करते हुए एक चांदी का सिक्का कलश में डालना चाहिए। ये व्यापार वृद्धि और आर्थिक समृद्धि लाएगा। उपाय 2, कलश में गुप्त तांत्रिक जड़ी बूटियां डालें। कलश में कुछ विशेष वस्तुएं डालने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सिद्धि प्राप्ति में सहायता मिलती है। कलश में डालने योग्य सामग्री: गंगा जल, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा के लिए; कमल गड्ढा, लक्ष्मी कृपा और धन प्राप्ति के लिए; गोमती चक्र, शत्रु नाश और सुरक्षा के लिए; नाग केसर, व्यापार वृद्धि के लिए; अष्टगंध, शरीर और मन की ऊर्जा शुद्ध करने के लिए। लाभ, इन तांत्रिक वस्तुओं से कलश की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति जीवन में मानसिक अशांति और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है, तो उसे घट स्थापना के दौरान नाग केसर और गोमती चक्र कलश में डालकर माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी चाहिए। इससे अभीष्ट कार्य सिद्ध होते हैं। उपाय 3, विशेष त्राटक साधना करें, दिव्य दृष्टि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। घट स्थापना के समय एक विशेष साधना की जाती है, जिसे त्राटक साधना कहते हैं। कैसे करें? माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जलाएं। बिना पलक झपकाए उस दीपक की लौ को लगातार 10 मिनट तक देखें। मन में दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। लाभ, ये साधना करने से मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, ध्यान केंद्रित होता है और आध्यात्मिक जागरण होता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति विद्या प्राप्त करना चाहता है या याददाश्त तेज करना चाहता है, तो उसे इस साधना को नवरात्रि के 9 दिनों तक करना चाहिए। उपाय 4, शत्रु नाशक रक्षा कवच तैयार करें। घट स्थापना के समय एक विशेष रक्षा कवच तैयार किया जाता है, जो व्यक्ति को शत्रु बाधाओं से मुक्ति दिलाता है।
कैसे करें? लाल कपड़े में एक गोमती चक्र, एक चांदी का सिक्का और दुर्गा यंत्र रखें। इसे माँ दुर्गा के चरणों में रखकर 9 दिनों तक पूजा करें। 10वें दिन इसे अपने गले या दाहिने हाथ में बांध ले। लाभ: ये रक्षा कवच शत्रु नाश, बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। उदाहरण: अगर किसी को व्यवसाय में बार बार नुकसान हो रहा हो, तो उसे ये रक्षा कवच धारण करने से व्यापार में वृद्धि होती है। उपाय 5: माँ दुर्गा के 9 रूपों के रंगों के अनुसार नवरात्रि दीप साधना करें। हर दिन माँ के अनुसार दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दिन और दीपक का रंग: पहला दिन लाल दीपक, माँ शैलपुत्री। दूसरा दिन सफेद दीपक, माँ ब्रह्मचारिणी। तीसरा दिन नारंगी दीपक, माँ चंद्रघंटा। चौथा दिन हरा दीपक, माँ कूष्मांडा। 5वां दिन पीला दीपक, माँ स्कंदमाता। 6ठा दिन नीला दीपक, माँ कात्यायनी। 7वां दिन गुलाबी दीपक, माँ कालरात्रि। 8वां दिन बैंगनी दीपक, माँ महागौरी। 9वां दिन सुनहरा दीपक, माँ सिद्धिदात्री। लाभ: इस साधना से हर दिन विशेष ऊर्जा सक्रिय होती है, जिससे जीवन में शांति, धन, स्वास्थ्य और सफलता प्राप्त होती है। उदाहरण: अगर किसी व्यक्ति के घर में नकारात्मक ऊर्जा है और घर का माहौल अशांत रहता है, तो उसे ये दीप साधना अवश्य करनी चाहिए। निष्कर्ष: घट स्थापना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ये सिद्धि प्राप्ति का एक शक्तिशाली माध्यम है। यदि इसे सही तरीके से किया जाए और इन गुप्त उपायों को अपनाया जाए, तो जीवन में धन, सुख, समृद्धि और सफलता स्वतः ही आने लगती है। जय माता दी। लेकिन चैत्र नवरात्रि के दौरान दोस्तों धरती पर ज्यादा आकर्षित होते हैं। अपने आप ही पता नहीं किस रूप के अंदर कोई देवी देवता आपके घर के अंदर आ जाए और आपके पूरे शब्द या आपके द्वारा दी गई और ना उन्हें अगर क्रोधित कर देती है, तो वह आपके घर पर दोबारा लौटकर नहीं आते अनुसार कोई साधु बाबा, कोई भिखारी आपके घर आ जाए, तो आप उसे पहले तो अपने रुपया भी ना दें, बस अपने खाने के लिए कुछ चीज। चैत्र नवरात्रों के दौरान चावल गेहूं का दान बहुत अच्छा माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर आपने गेहूं, चावल, अनाज का दान कर लिया, तो समझ लीजिए कि आपको सुख प्राप्त हो गया। उनके माध्यम से ही आपको सब चीज मिल जाती है, तो फिर आपको क्या करने की आवश्यकता रहती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने द्वार पर सुबह के समय अगर कोई आता है, तो आप उससे कुछ न कुछ देखकर ही आप घर से विदा करें। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठे। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4 बजे से 6 बजे में उठना नवरात्रि के दौरान अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। इस समय जागने से मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में वृद्धि होती है। उठते ही माता दुर्गा को प्रणाम करें, हथेलियों को देखकर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मंत्र बोले और जमीन पर पैर रखने से पहले धरती माँ से क्षमा याचना करें। ब्रह्मा मुहूर्त में जागने से पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है और देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर और पूजा स्थान की सफाई करें। सुबह उठते ही पूरे घर और विशेष रूप से पूजा स्थान की सफाई करें। गंगा जल या गौमूत्र मिश्रित जल का छिड़काव करने से घर का वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मुख्य द्वार पर हल्दी, गंगा जल और चावल मिलाकर जल छिड़क, जिससे सुख समृद्धि बनी रहती है। स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने स्नान के जल में गंगा जल मिलाएं और इसे पवित्र जल से स्नान करें। इससे शरीर और मन शुद्ध होता है। नवरात्रि में सफेद, पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग माँ दुर्गा को प्रिय है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ते हैं। तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, गुड़ और चावल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे जीवन में ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य लाभ होता है। सूर्य को जल चढ़ाते समय एवं सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। माँ दुर्गा के समक्ष दीप जलाए। स्नान के बाद माँ दुर्गा के समक्ष घी या तिल के तेल का दीपक जलाए। दीपक को उत्तर पूर्व दिशा में रखें और इसे पूरे दिन जलते रहने दें, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है
और देवी कृपा प्राप्त होती है। कलश घट की पूजा करें। यदि घट स्थापना की है तो सुबह कलश की पूजा करें। कलश पर रोली और अक्षत लगाएं, उसमें जल अर्पित करें और उसे पवित्र रखते हुए माँ दुर्गा से प्रार्थना करें। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की प्रार्थना करें। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक स्वरूप की विशेष पूजा करें। पहला दिन शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा आदि प्रत्येक देवी के अनुसार भोग लगाएं और उनसे जीवन में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। दुर्गा मंत्रों का जाप करें। नवरात्रि के दौरान सुबह यूएम हरिं क्लीं चामुंडाय विच्छेद दुर्गाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। इससे मन शांत होता है और देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। सुबह दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि पूरा पाठ संभव न हो तो अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और कवच का पाठ करें। इससे नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है और जीवन में उन्नति होती है। घर में शंख और घंटी बजाएं। स्नान के बाद पूजा के समय शंख और घंटी बजाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण शुद्ध होता है। पूजा के दौरान शंख बजाने से माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देवी माँ को लाल फूल अर्पित करें। नवरात्रि के दौरान सुबह माँ दुर्गा को लाल फूल, विशेषकर गुड़हल का फूल अर्पित करें। लाल फूल शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है जो जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और देवी माँ को प्रसन्न करता है। नारियल चढ़ाएं। पूजा के दौरान माँ दुर्गा को नारियल चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। इससे घर में आर्थिक समृद्धि आती है और बाधाएं दूर होती हैं। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर अर्पित करें और फिर इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। देवी को मीठा भोग लगाए। सुबह माँ दुर्गा को दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। देवी माँ को खीर, मालपुआ या गुड़ से बने प्रसाद का भोग विशेष रूप से प्रिय है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कुमकुम और चंदन का तिलक करें। सुबह पूजा के बाद माथे पर कुमकुम और चंदन का तिलक करें। यह उपाय मन को शांत रखता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। महिलाएं विशेष रूप से माँ दुर्गा के चरणों में कुमकुम अर्पित कर तिलक करें। कन्या पूजन की तैयारी करें। नवरात्रि के दिनों में सुबह कन्या पूजन की तैयारी करें। 9 कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दें। इससे माँ दुर्गा विशेष कृपा प्रदान करती है और घर में शुभता बनी रहती है। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। नवरात्रि में सुबह स्नान के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करना बहुत शुभ होता है। ये पाठ माँ दुर्गा की कृपा पाने, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। घर में अखंड ज्योति जलाएं। नवरात्रि के दौरान सुबह एक अखंड दीपक जलाएं और इसे 9 दिनों तक जलने दें। ये दीपक घी या तिल के तेल का होना चाहिए। खंड ज्योति से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी के पौधे की पूजा करें। सुबह नहाने के बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और उसकी पूजा करें। तुलसी माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और नवरात्रि में उनकी पूजा करने से घर में समृद्धि बढ़ती है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर नवरात्रि के दौरान घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या बाधा महसूस हो रही हो तो सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय बुरी शक्तियों को दूर करता है और आत्मबल बढ़ाता है। गंगाजल से पवित्रीकरण करें। सुबह पूजा करने से पहले गंगाजल लेकर पूरे घर में छिड़काव करें। यह उपाय घर की नकारात्मकता को दूर करता है और वातावरण को पवित्र बनाता है। दुर्गा यंत्र की स्थापना करें। सुबह पूजा स्थान में दुर्गा यंत्र स्थापित करें और इसकी विधिवत पूजा करें। दुर्गा यंत्र से घर में धन, सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है। अनार और केले के पेड़ की पूजा करें। नवरात्रि में सुबह अनार और केले के पेड़ की पूजा करें क्योंकि यह दोनों पेड़ माँ दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है और आर्थिक उन्नति होती है। 7 विक भोजन ग्रहण करें। नवरात्रि के दौरान सुबह उठकर ये संकल्प ले कि पूरे 9 दिनों तक सात्विक भोजन ही ग्रहण करेंगे। लहसुन, प्याज से परहेज करें और फलाहार या उपवास का पालन करें। दुर्गा बीज मंत्र का जाप करें। सुबह माँ दुर्गा के समक्ष बैठकर एओएमएन रीन क्लीन चामुंडाय विच्छेद जाप करें। यह मंत्र जीवन में शुभता और सफलता लाने में सहायक होता है। भजन कीर्तन करें।
सुबह पूजा के बाद माँ दुर्गा के भजन कीर्तन करें या सुने। इससे घर का वातावरण पवित्र होता है और देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। कि नवरात्रि के रोज सुबह आपको एक उपाय कर देना चाहिए, निश्चित तौर से धन से भर देती है। नहीं आपको कोई प्रकार का कोई समस्या आने वाली है। नवरात्रि के दौरान दोस्तों आपको जरूरत होती है, आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने की माध्यम से संबंध होता है। हमने भी आपको कितनी बार ही बोला है कि तुलसी को दीपक रात्रि के समय चलना चाहिए और तुलसी के आगे रात्रि के समय दीपक जलाकर तुलसी मित्रों का जाप करना चाहिए। कि घर के अंदर जो तुलसी का पौधा है सुबह ब्रह्मा मुहूर्त के अंदर अर्थात कि सूर्य उदय होता है और आप भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं। इस समय एक नियम बनाने की, उसमें आप एक शुद्ध घी का दीपक तुलसी के आगे जरूर करें और साथ ही साथ धूप दीप अगरबत्ती भी आपसे संभोग हो तो ज्यादा से ज्यादा आप करें। क्योंकि दोस्तों नवरात्रों के दौरान तुलसी माता को सुबह और शाम के समय, वैसे भी आगे कार्तिक का महीना होता, समझ लीजिए कि चैत्र नवरात्रि महीने के अंदर जितनी ज्यादा तुलसी की पूजा की जाए उतना ही ज्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों चैत्र नवरात्रि का महीना तुलसी माता को समर्पित महीना होता है। अगर आप इन दिनों के दौरान तुलसी को सुबह और शाम घी का दीपक करते हैं, आप उसके अंदर एक इलायची डाल सकते हैं ताकि उसकी सकारात्मक आपके घर के पूरी तरह आवरण बना लेती है। और दोस्तों अगर समझ लीजिए कि माँ दुर्गा को, इस चीजों की माँ लक्ष्मी को इन चीजों की सुगंध मात्र ही दौड़ी चली आती है और आपको तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर उनका स्थायी निवास हो जाता है और आने वाला जो आपका समय रहता है बहुत ही अच्छा रहता है। आने वाले समय के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। कितना प्रभावशाली और ये छोटा सा उपाय है, बस आपको करना कुछ नहीं है ना, आपकी कुछ ज्यादा लागत आने वाली है। समझ लीजिए कि आप देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित कर लेंगे, माँ दुर्गा को आप अपने घर के अंदर आमंत्रित कर लेंगे तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख दारुण नहीं रहने वाला है। जो भी व्यक्ति उपाय को करेगा उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी, माता रानी का मिलेगा असीम आशीर्वाद होगी, हर मनोकामना अच्छा 24 घंटे के अंदर ही पूरी। अभी तक आपने इस वीडियो को अपनी हर एक माता बहन के इस वीडियो को जरूर शेयर करें किया हो तो जरूर कर दीजिए और हर एक ग्रुप में भी उसे वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर करें।